हमारा आज का विषय है प्रकाशित वाक्य की विशेषता। प्रकाशन के इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र दिन में, जब आपने पिता हमें एक बार फिर से अनुग्रह दिया है कि पिता आपकी इस महत्वपूर्ण पुस्तक की विशेषता का वर्णन हम पिता परमेश्वर कर सकें। प्रभु हमें बोलने की, सुनने वालों को सुनने की सामर्थ्य दे, ताकि पिता यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय पहला पद। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। आज का यह वीडियो शैतान के भरम जाल का विनाश करने वाला है। सो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको भी शैतान के भरम जाल को तोड़ना है। आज से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 5वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की इस अध्ययन में आप सभी अंतिम दिनों में इस पुस्तक की विशेषता को जानने वाले हैं। प्रेरित यूहन्ना द्वारा पवित्र आत्मा प्रकाशन के इस भाग में उस स्थान की चर्चा करने वाला है, जिस स्थान में ना तो मनुष्य कुछ कर पाएगा और ना ही आत्माएं कुछ कर पाएंगी। उस स्थान में यदि कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ एक सदस्य कर सकता है, जिसने निर्दोष मेमना बनकर इस स्थान पर कार्य करने का अधिकार को प्राप्त किया है। मित्रों, हम सभी उस सदस्य का नाम जानते हैं। उस सदस्य का नाम है यीशु, जो कि हमारा प्रभु है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रेरित यूहन्ना इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देख रहे हैं, जिस पुस्तक में अंतिम दिनों का पूरा रहस्य है। पर मित्रों, वो पुस्तक पूरी सुरक्षा के साथ बंद है। उस पर लगी हुई मुहर उस पुस्तक की विशेषता को दर्शा रही है। आज की आम भाषा में हम कहें तो उस पुस्तक को 7 प्रकार की सील लगाकर सुरक्षा प्रदान की गई है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, वह पुस्तक उस शख्स के हाथ में है जिस शख्स के पास कोई भी अपनी इच्छा से कदापि पहुंच नहीं सकता। उस शख्स का नाम मित्रों परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रेरित यूहन्ना को इस बात का ज्ञान है कि इस पुस्तक का पढ़ा जाना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इसी पुस्तक में जीवन व मृत्यु है। कौन जीवन पाएगा, किसको मृत्यु मिलेगी, इन सभी सवालों का जवाब मित्रों इस पुस्तक में है। पर इस पुस्तक को पढ़े कौन, इन प्रत्येक सवालों का जवाब हम इस अध्याय के अध्ययन में पाने वाले हैं। इन सवालों के बहुत से जवाब आप में से कईयों को पता भी हैं, पर फिर भी मित्रों, इस सीरीज में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और उस अनुभव के दर्शन को भी महसूस करने वाले हैं। एक विशेष अधिकार पाए शख्स के द्वारा यह पुस्तक सबसे अंत में पढ़ी जाएगी। मित्रों, बाइबल की सबसे अंत में एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। इस पुस्तक का नाम प्रकाशित वाक्य है। बाइबल भी परमेश्वर के द्वारा दी गई एक विशेष पुस्तक है, जिसे हम मनुष्यों तक पवित्र आत्मा ने पहुंचाया है। इस पुस्तक की अंतिम पुस्तक भी प्रभु के विशेष लोग ही पढ़ते व मनन करते हैं। इस बात को आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद में पढ़ सकते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। मित्रों, शैतान और उसके दूत इस पुस्तक से अत्यंत डरते हैं। वे जानते हैं कि यह पुस्तक उनका विनाश बताती है। इसलिए शैतान के द्वारा इन दिनों में यह भ्रामकता फैलाई जा रही है कि अभी अंत का दिन नहीं आया है। मेरे कई भाई एवं बहन शैतान की इस भरम जाल में फंसकर इन शिक्षाओं को झूठी शिक्षा समझने की भूल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, शायद इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं आप सबों को इन अंत के दिनों का चित्र दिखा सकूं। परमेश्वर आपसे भी असीमित प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि आप इस भरम जाल में फंसे रहो। प्रकृति द्वारा दिखाए जा रहे चिन्हों को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को समझकर हमें जान लेना है कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की पुस्तक की विशेषता उजागर की है। उसके द्वारा दी गई प्रत्येक पुस्तक महत्वपूर्ण है, विशेषकर अंतिम पुस्तक। इस पुस्तक में जीवन और मृत्यु का रहस्य है। अंत के दिन हमारे जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं। ये दिन हमारे शारीरिक जीवन को अनंत जीवन की दिशा दे सकते हैं। सो मेरे प्रियो, शैतान के भरम जाल को त्याग कर आप इन शिक्षाओं को अवश्य ग्रहण करें। अगले भाग में हम सभी अंतिम दिनों के महत्व को जानने वाले हैं। अगले भाग में परमेश्वर मेरे द्वारा आप सबों को अंत के दिनों का महत्व बताने वाला है। आज के अध्ययन से हम सबों को जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद इब्रानियों 3 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है। बाइबल का यह स्थल मैं आप सबों के लिए पढ़ लूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था।
आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।